की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, प्रेमावतार श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। यदपादपल्लवयुगं विनिधायकं वन्दे प्रणामसमये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मूलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव में। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और सबको श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में बधाइयाँ देते हैं। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव महामहोत्सव मना रहे हैं। वैसे तो हमने श्री नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव 14 तारीख को मनाया था, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जनम, कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो व्यक्ति इसको जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान का जो आविर्भाव है वास्तविक भक्त कभी भी मना सकते हैं। भगवान कहते भी है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनम हृदयेन च यत्र गायन्ति मत भक्त तत्र तिष्ठामि नारदम, कि मैं वैकुंठ से कभी कभी अदृश्य हो सकता हूँ या योगी जनों के हृदयों से भी अप्रकट होता हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरा यश गान करते हैं, वहाँ पर मैं अवश्य होता हूँ। ये अर्जुन, हे नारद, नारद मुनि को भगवान विष्णु कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक भगवान अभी प्रकट है हमारे बीच में। तो नित्यानंद प्रभु का अवतार अत्यंत दयालु अवतार है। सभी जितने भगवान के अवतार है इसमें ये जो परम करुण अवतार है, अत्यंत दयालु अवतार, जिन अवतार में भगवान ने सबको बहुत आसानी से अपना प्रेम दिया है। सभी लोगों को उन्होंने स्वीकार किया, सभी जीवों को अपना प्रेम दिया। प्रेमे उन्मत्त नित्यानंद परम उदार उत्तम अधम किछु ना करे न विचार। प्रेम में उन्मत्त इतने रहते थे नित्यानंद प्रभु कि वो नहीं देखते थे कोई क्वालिफाइड है या कोई अनक्वालिफाइड है, पात्र अपात्र ना देखे स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। सबको अपना प्रेम वो आसानी से देते थे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु वास्तविक त्रयोदशी के दिन वे प्रकट हुए राढ़ देश में, जिसको एक चक्र धाम कहते हैं, जहाँ पर गंगा नहीं बहती थी उस समय, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आने से वो परम पवित्र हो गया और नित्यानंद प्रभु ने सब पर अपने कृपा का वर्षाव किया। तो उनके पिता का नाम था हडाई पंडित या हडाई ओझा भी उनको कहते थे, और माता का नाम था पद्मावती देवी। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। तो कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और नित्यानंद प्रभु बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं जो बलराम जी हैं, द्वापर युग में भी वे बड़े भाई बने और कलयुग में भी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए तब भी वे बड़े भाई थे। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है श्री चैतन्य भागवत। तो वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यास देव जी के अवतार हैं और ये चैतन्य लीला में वे श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है चैतन्य भागवत। तो उस ग्रंथ में अंत लीला में एक लीला आती है। उस समय नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और वो प्रवेश करते ही जाके सीधा जगन्नाथ को आलिंगन देते हैं। बाद में वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनको दूर करना चाहते हैं, पंडा भी आके, लेकिन उनको सबको वो दूर करते हैं। बाद में अगली बार जब आते हैं बलराम जी को आलिंगन देते हैं और उनके गले की माला अपने गले में डालते हैं।
तो एक गार्ड उनको, बहुत सारे गार्ड आते उनको पकड़ने के लेके, लेकिन उन्होंने ऐसे हाथ करके उनको 5-7 हाथ दूर फेंक देते हैं। तो इस लीला का ही हम आज थोड़ा स्मरण करेंगे। तो इसके विषय में चैतन्य भागवत अध्याय 3 में कहा गया है, आप भी दोहराइए। श्री चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर, श्री चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर, परम उद्यम एक स्थाने न स्थिर। श्री चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर, परम उद्यम एक स्थाने न स्थिर। श्री चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर, परम उद्यम एक स्थाने न स्थिर। तो इस श्लोक में वृंदावन दास ठाकुर भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु के 5 लक्षणों का, 5 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्री चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर, परम उद्दाम एक स्थाने न स्थिर। शुरुआत में वो कहते हैं कि श्री चैतन्य रसे, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में इतने उन्मत्त रहते हैं कि हमेशा उनका चिंतन करते हैं, उनके विषय में गाते हैं, उनके विषय में सुन के परम उन्मादित होते हैं। उन्मादित यानी ऐसी अवस्था जैसे कि बाहरी जगत का सभी प्रकार से विस्मरण वो उनको होता है और केवल चैतन्य महाप्रभु का ही चिंतन, उनका ही स्मरण, उनका ही उच्चारण, उनका ही कीर्तन, इसमें ही वो लगे रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को, खास करके नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जी को उपदेश दिया कि आप सभी जगह पे जाइए और कृष्ण कथा कीजिए, कृष्ण कीर्तन कीजिए। जारे दाखो तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हया तारे यही देश। जहाँ पर आप जाओ आप कृष्ण का उपदेश करो और आप गुरु बन के सभी को तार करो, सबका उद्धार करो। तो जब इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु कहते थे तो नित्यानंद प्रभु अधिकतर गौर कीर्तन करते थे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भजे, से है अमर प्राण रे। तो वे कहते थे कि आप गौरांग महाप्रभु का भजन करो, उनका ही नाम लो और उनका ही उपदेश सबको दो। ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो मुझे प्राण से भी प्रिय होगा। तो इस प्रकार से चैतन्य रस में हमेशा नित्यानंद प्रभु डूबे रहते थे। तो नित्यानंद चरितामृत में मध्य लीला में कथा आती है 4 और 5वें अध्याय में। तो 4 अध्याय में कथा आती है कि सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, तो उनको एक बार सपने में ऐसा सपना हुआ
कि वो देख रहे थे कि उनकी जो अल्टर है, उनका जो गर्भगृह में जो कृष्ण बलराम की मूर्तियां हैं, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो दोनों बालक हुए हैं, 5 साल के बालक के रूप में हैं। और नित्यानंद प्रभु ने बलराम को अपने साथ रखा और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का विग्रह अपने साथ रखा और दोनों आपस में बातचीत कर रहे, सब सपने में चल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण बलराम के विग्रह को कह रहे कि आपका जो समय है अभी चला गया है, आप ग्वाले हैं तो ग्वालों का समय चला गया है, तो आपके पास जितना दही दूध माखन आपने रखा है वो सब हमारी प्रॉपर्टी है, अभी ये सभी हमारी संपत्ति है, तो इसको आप सब हमको दे दो। तो आपस में इस प्रकार से उनका प्रेम से संवाद चल रहा है, लग रहा है ऐसे झगड़ा है लेकिन प्रेम का वार्तालाप है। तो बलराम जी का विग्रह कहने लगते हैं कि हे नित्यानंद, तुम मेरे से सावधानी से बात करो, तुम मेरे से ठीक से बात करो, नहीं तो इसका जो परिणाम है आपको भुगतना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मुझे डरने की क्या बात है, मेरे स्वामी स्वयं गौरांग देव है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी प्रकार से बात करूँगा। तो बाद में वो देखती है सची माता सपने में कि वहाँ पर आपस में वो झगड़ते और खाने भी लगते हैं। तो एक पहले कृष्ण खाते हैं तो उनके हाथ से निकाल के बलराम खाते हैं, तो बलराम के मुख में जो खाया हुआ प्रसाद है वो नित्यानंद प्रभु मुख से हाथ डाल के वो स्वयं खाते हैं। इस प्रकार से आपस में ये प्रेम संवाद चल रहा है, ये सभी सपने में चल रहा है। तो जब उनका सपना टूटा, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहीं पर है और वो पूछते हैं सची माता से कि क्या हुआ माता, आप क्या सोच रही थे। तो सची माता ने सपने का वर्णन किया और आखिर में सची माता कहती है कि नित्यानंद मेरे सपने में आए और कहने लगे कि माता माता मुझे भी कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। तो चैतन्य महाप्रभु विचार करके कहते हैं कि माता मैं सोच रहा था कि हमारे जो विग्रह है घर में वो स्वयं वहाँ प्रकट है, अभी मुझे यकीन हो गया कि वो साक्षात कृष्ण बलराम है, क्योंकि जब मैं भोग दिखाता था उनको तो आधा जो प्रसाद है बचता था, आधा वहाँ से गायब होता था। तो मुझे लगता था कि शायद आपकी जो बहू है वही उसमें से आधा खाती होगी। तो अंदर के रूम से ये लक्ष्मी प्रिया संवाद सुन रही थी, लक्ष्मी प्रिया देवी जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। तो वो मन से वो हंसने लगती है और वो बाद में नित्यानंद प्रभु के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शायद उनको हमारे घर पे हमने बुलाया तो अच्छा होगा खाने के लिए। तो वो सची माता से आज्ञा लेके, सची माता भी प्रसन्न होती है, वो कहते हैं कि मैं उनके आपके लिए भोजन पकाती हूँ, आप तक लेके आइए नित्यानंद प्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, नित्यानंद प्रभु को लेके आते हैं साथ में। तो उनका स्वागत गदाधर पंडित करते हैं और वहाँ पर उनका जो सेवक है ईशान, वो पहले नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के चरण धोते हैं और उनको अच्छी तरह से बिठा के भोजन परोसते हैं। तो जैसे सची माता भोजन परोसती है 2 प्लेट में, उनके सामने 2 प्लेट के 3 प्लेट बन जाते हैं और बाद में वो देखती है कि ये दोनों जो है वो फिर से 5 साल के बालक बने हैं। हालांकि वो बड़े थे, चैतन्य महाप्रभु करीब करीब 20 साल के थे, नित्यानंद प्रभु 32 साल के थे, लेकिन 5 साल के बालक बने। एक श्याम सुंदर बना, श्याम सुंदर वर्ण का बने श्याम बालक, और एक गौर वर्ण के बालक बने। जो श्याम सुंदर यानी कृष्ण और गौर वर्ण यानी बलराम जी, और दोनों चतुर्भुज रूप में हो गए, शंख चक्र गदा पद्म उन्होंने धारण किया था। तो ये सब उनके आंखों में वो देख रहे थे सामने, और ये देखते देखते उनको इतना प्रेम उन्माद हुआ कि सची माता वहीं पर बेहोश होके गिर गई, और जो वो चावल परोस रही थी वो चावल का बर्तन भी उनके हाथ से गिर के
वहीं पर वो बेहोश हो गए। तो थोड़े समय में जब उनको होश आ गया, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा निमाई ने कि क्या हुआ आपको, इस प्रकार से आप बेहोश हो गई हैं। तो सची माता ने बाद में स्वयं को संभाला और वो कहने लगे कि मैं इस प्रकार से मैंने दृष्टि देखा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि आज से आप नित्यानंद को अपना बेटा करके स्वीकार कीजिए, वो भी आपका ही बेटा है। तो सची माता प्रसन्न हुए, वो कहने लगे कि आप दोनों मेरे पुत्र हो और नित्यानंद प्रभु को मैं आज स्वयं मेरा पुत्र के रूप में स्वीकारती हूँ। नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि हाँ माता, मैं आपका ही पुत्र हूँ, ये त्रिवार सत्य, इसमें कोई असत्य नहीं है। तो इस प्रकार से लीला हुई। तो ऐसे अनेक लीलाएं भगवान ने संपन्न किए जो अत्यंत मधुर लीला है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। तो ये चैतन्य विहार इतना मधुर है, सभी लीलाएं इतने सहज है। सहज यानी स्पॉन्टेनियस, यानी जैसे चैतन्य महाप्रभु बचपन में वो बहुत ही नटखट बालक थे, जैसे कृष्ण थे। कभी कभी वो घाट पे जाते थे और किसी का पाँव खींचते थे साधु का, किसी के मुख पर ऐसे स्प्रे करते थे अपने मुख से, और अनेक प्रकार से लीला वो संपन्न करते थे। तो ये सहज स्पॉन्टेनियस लीला है। बाद में जब वो बड़े हुए, वो थोड़े शांत हो गए, लेकिन वो एक विद्वान पंडित के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। और आगे चल के जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने अलग अलग जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इसके लिए इसको सहज विहार कहा गया है। उसी प्रकार से विचित्र लीला यानी कैसे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है। तो एक तो राधा कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड इनकारनेशन है, लेकिन साथ में उनका जो मूड है, उनका जो भाव है, वो एक भक्त का भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में स्वयं की वो सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको विचित्र लीला कहा गया है। और मधुर यानी सभी भगवान की लीला अत्यंत मधुर है। गौरांगेर मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला हृदय निर्मल होइल भेलतार। तो ना इस प्रकार से कि गौरांग महाप्रभु की लीला जो सुनता है, हृदय में धारण करता है, उसका हृदय पूर्ण निर्मल बन जाता है। तो ये जो मधुर लीलाएं हैं, इसका श्रवण मात्र से हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से चैतन्य रस में नित्यानंद प्रभु हमेशा डूबे रहते थे। तो आगे वर्णन आता है चैतन्य रसे नित्यानंद। नित्यानंद का अर्थ है कि जो अत्यंत आनंदित है, अंदर से और बाहर से नित्यानंद प्रभु हमेशा आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप नित्यानंद हो, आपका नाम नित्यानंद है, आपका रूप जो है वो नित्य आनंद देने वाला है। यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत, आप साक्षात बलराम हो, मूर्तिमंत राम यानी आनंद देने वाले हो। तो नित्यानंद यानी स्वयं बलराम जी है। तो वृंदावन में जब शुरुआत में भगवान स्वयं रूप है श्याम सुंदर, जब स्वयं को विस्तारित करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो वो है बलराम के रूप में स्वयं को विस्तारित करते हैं। तो जो मूल रूप है इसको स्वयं रूप कहा गया है श्री कृष्ण को, और बलराम जी उनका वैभव प्रकाश है, विस्तारित रूप है। तो वृंदावन में श्याम सुंदर कृष्ण यशोदा नंदन के रूप में है और बलराम जी रोहिणी नंदन के रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो जब वृंदावन के बाहर कृष्ण लीला करते हैं तो उनका वासुदेव करके रूप है और बलराम जी मूल संकर्षण के रूप में अलग अलग सेवाएं करते हैं। तो वही बलराम वैकुंठ लोक में महासंकर्षण के रूप में स्वयं का विस्तार करते हैं और जितने वैकुंठ लोक है स्वयं बनते हैं। वृंदावन में भी जितना जो वैभव या जो ऐश्वर्य है वो बलराम जी का विस्तार है, और वैकुंठ में भी जितने वैकुंठ लोक है वो बलराम जी का एक्सपांशन या विस्तार है। और सभी जीवों को वैकुंठ में बलराम जी विस्तारित करते हैं, सेवा देते हैं, तो इनको महासंकर्षण कहते हैं।
चल के भौतिक जगत में महाविष्णु के रूप में, जिसको कारणोदकशाही विष्णु कहते हैं, जिनके हर रोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो वो सभी बलराम जी के अंश हैं। तो वो जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड अंदर लेते हैं। तो इसके बीच में करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। तो वही कारणोदकशाही विष्णु जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ये सभी द्वितीय सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु का जो विस्तार है वो एक क्षीरोदकशाही विष्णु, जिसको परमात्मा के रूप में हमारे हर एक के हृदय में सुपर सोल के रूप में वो निवास करते हैं, और हर एक कण में अणु रेणु में वो निवास करते हैं, जिसको क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी का ये सभी विस्तार है, और अनंत शेष के रूप में अनंत ब्रह्मांड धारण करते हैं अपने मस्तक पर। हर एक, और जो यूनिवर्सिस है वो मस्टर्ड सीड के समान, जो राई का दाना है इसके समान दिखता है। तो ये शेष रूप में वो सेवा करते हैं। और जितने रस है पांचों रसों में, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, सभी रसों में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का जनेऊ बनते हैं, भगवान के पादुका बनते हैं, भगवान का छाता बनते हैं, भगवान का जो पलंग है, बिस्तर, बेड बनते हैं, और ये सभी शांत भाव में सेवा करते हैं। दास्य भाव में लक्ष्मण के रूप में सेवा करते हैं, सख्य भाव में बलराम के रूप में सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में बलराम जी के रूप में वो बड़े भाई के रूप में सेवा करते हैं, और माधुर्य भाव में अनंग मंजरी के रूप में, यानी राधा रानी के छोटे बहन के रूप में वो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये जो सेवा भाव है वो बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें प्राप्त होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम सभी जीवों का स्वरूप है, एटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है, नित्य स्वरूप है। तो ये स्वभाव हमें बलराम जी से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण में सेव्य अभिमान है, वो इनका भाव ऐसे है कि मैं स्वामी हूँ और सभी मुझे मेरी सेवा करनी चाहिए। और बलराम जी वो स्वयं, वो भी भगवान का ही विस्तार है, लेकिन उनके अंदर स्वभाव है कि वे, उनके अंदर सेवक अभिमान है। वो सोचते कि मैं सेवक हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, सेवक हूँ। तो ये जो सेवक का भाव है हमारे अंदर बलराम जी की कृपा से आता है। तो ये नित्यानंद इस प्रकार से है कि सबको जो आनंद देते हैं, और जो सेवा भाव है जिसके कारण हमें आनंद मिलता है, वो भी बलराम जी की कृपा से हमें मिलता है। तो जो अलग अलग प्रकार के आनंद है, एक को कहा गया है जड़ानंद। जड़ आनंद यानी इस मटेरियल प्लेजर, भौतिक जगत का जो सुख कैसा है, जो पशु भोगते हैं, जो एनिमल्स है, वो इस प्रकार से सबसे नीच जो सुख है भोगते रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसको जड़ानंद कहा गया है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। तो ये जो सुख है इसको अत्यंत निम्न स्तर का कहा गया है, निचले स्तर का। और उसके ऊपर है मनुष्य आनंद, यानी जो मनुष्य को मिलता है। लेकिन ऐसा सुख, ऐसे कहा जाता है केवल युधिष्ठिर महाराज को द्वापर युग में मिला था, मनुष्यों का सुख। तो हमको भी वो सुख नहीं मिला। वो समय में युधिष्ठिर महाराज ने मनुष्य आनंद का अनुभव किया। तो उसके ऊपर जो आनंद है उसको कहा गया है देव आनंद, यानी देवताओं को जो स्वर्ग लोक में आदि देवताओं को मिलता है उसको देव आनंद कहा गया है। और उसके ऊपर ब्रह्मानंद, यानी ब्रह्म ज्योति में जो सुख है, तो ये ब्रह्मन एफल्जेंस में जो सुख मिलता है जीवों को, वो ब्रह्मानंद है। लेकिन सभी से ज्यादा ब्रह्म ज्योति में भी जो सुख है उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सेवानंद में सुख है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम हम लेते हैं या हरि कथा सुनते हैं या जब सेवा करते हैं भगवान की, तो ये सेवा में जो आनंद है इसको सेवानंद कहा गया है।
तो ये जो सेवानंद है हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है। तो नित्यानंद प्रभु का एक प्रणाम मंत्र है, नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम। तो इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि जो सर्व आनंद प्रदान करने वाले हैं और हरिनाम जिन्होंने सबको दिया है, जो हरिनाम लेके आए हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन से हमारे लिए ये हरिनाम उन्होंने लाया है और हरिनाम सबको दे रहे हैं। और वो कौन है? अवधूत शिरोमणि, अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु, आगे वर्णन आता है महाधीर। महाधीर यानी जिन्होंने पूरी तरह से वेगों को नियंत्रित किया है। तो श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में पहले श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वी शिष्टात्। ये जो 6 प्रकार के वेग है, वाचो यानी वाणी का वेग, और मन का वेग, और क्रोध का वेग, उदर का यानी पेट का, और जेनिटल्स यानी जन्नेन्द्रिय का वेग, और कौन सा है? जीवा वेगम, जीवा का वेग। जब हम कुछ खाते हैं मुख से या बोलते हैं तो 6 प्रकार का जो वेग है, तो जो व्यक्ति कंट्रोल में रखता है तो वो पूरे पृथ्वी पे अपने शिष्य बना सकता है। तो ये जो वेग है, इसमें नित्यानंद प्रभु कहा गया है कि वे महाधीर हैं। उन्होंने सभी प्रकार से वेगों को नियंत्रित किया है, क्योंकि भगवान है, स्वयं भगवान है, इसके कारण उन्होंने ये नियंत्रित किया है। और वे आदि गुरु भी हैं। वो आदि गुरु के रूप में हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी ये 6 वेग हमें कंट्रोल करने चाहिए। ये जो अर्जिज है, अर्जिज ऑफ सेंसेस, तो ये सेंस कंट्रोल हमें सिखाते हैं गुरु के रूप में। तो जब हम सुबह गाते हैं गुरुवाष्टक में, तो कहा गया है कि शुरुआत में कहा गया कि गुरु हमें एक मेघ के समान, हमारे जो ये जलन है भौतिक जगत में, हमारा जो ताप है वो नष्ट करते हैं वर्षा दे के। और दूसरे श्लोक में कहा गया है कि हमेशा हरि नाम में वो मग्न रहते हैं, हरि कथा में, हरि नाम में, हरि कीर्तन में, और जिसके कारण अपने शिष्यों को भी वो इस कार्य में लगाते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि विग्रह सेवा में अपने भक्तों को, शिष्यों को वो लगाते हैं। और चौथों में महाप्रसाद की महिमा है कि किस प्रकार से अलग अलग व्यंजन भगवान को दिखाते हैं और हमें वो प्रसाद रूप में मिलता है। तो जब इस प्रकार से जब हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हरि नाम में लगाएंगे, हरि कथा में लगाएंगे, प्रसाद खाने में लगाएंगे, भगवान अर्चा विग्रह की सेवा में लगाएंगे, तो धीरे धीरे 6 वेग जो है नियंत्रित हो जाएंगे। तो आदि गुरु के रूप में नित्यानंद प्रभु हमको ये सिखाते हैं। और सभी जितने प्रतिनिधि है, जितने गुरु है, सभी नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि है, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना है। जैसे एक कछुआ है, टॉर्टोइस, वो अपने इंद्रियों को संयम में रखता है, और उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों को संयम करके हमें कृष्ण भक्ति में लगाना है, जिसके कारण वो इंद्रियां शुद्ध हो सकती हैं। तो इस पे कहा गया है कि वो महाधीर है। आगे वर्णन है परम उद्दाम। परम उद्दाम यानी परम स्वतंत्र। उद्दाम है शब्द का अर्थ सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, अभिज्ञ स्वराज जिसको कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, यानी जो जिसको चाहे वो कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पारो तोमार शक्ति आचे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तव पाछे पाछे। तो कृष्ण आपके हैं, हे गुरुदेव, हे वैष्णव, आपके कृष्ण हैं और आप सबको कृष्ण दे सकते हैं, लेकिन मैं कंगाल हूँ, इसके लिए मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ कि कृपा करके मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी परम स्वतंत्र है, जो सबको अपना प्रेम दे रहे हैं, सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं।
तो उसी परंपरा में गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भी उन्होंने सबको ये प्रेम बांटा। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ, ये संस्था उन्होंने स्थापित की। इसका मुख्य उद्देश्य है ये कृष्ण प्रेम सबको बांटना। ये जो गोलोकीय प्रेम धन है, ये प्रेम सबको आसानी से उन्होंने वितरित किया। तो जैसे जगाई मदाई थे, जगाई जो था और मदाई, ये दोनों इन्होंने सब प्रकार के पाप किए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर इनका उद्धार हो जाएगा तो मेरे जो स्वामी हैं गौरांग देव, गौरांग महाप्रभु का जो कीर्ति है, उनका जो यश है सभी जगह फैलेगा और उनका जो उद्देश्य है सभी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा देना, वो सफल हो जाएगा। तो उन्होंने इनके पास याचना की, उनके चरणों में गिरे। फिर भी इन्होंने इतने क्रूर थे, इतने अधम थे कि मदाई ने मटका मार के, जो शराब का जो मटका था, नित्यानंद प्रभु के सर पे मारा। हालांकि नित्यानंद प्रभु का जो स्वरूप है वो नित्य सच्चिदानंद विग्रह है, तो उसमें कुछ खून या मांस ऐसी कुछ चीज नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर ये जगाई मदाई जो है, इनको चैतन्य महाप्रभु को इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जगाई मदाई को चैतन्य महाप्रभु की जरूरत है। इसके लिए ये लोग चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाएंगे तो यहाँ पर मुझे उनको लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अपने मस्तक से ऐसी लीला की कि खून आने लगा, और वो देखते ही वैष्णवों ने कहा जाके चैतन्य महाप्रभु से कि नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से आक्रमण किया है इन दो असुरों ने। तो चैतन्य महाप्रभु दौड़ के वहां पर आए और सुदर्शन चक्र को आह्वान किया कि आप यहाँ इनको मार दो। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कहने लगे कि आप कृपा करके प्रभु शांत हो जाइए, आपका जो अवतार है ये कलयुग में किसी को मारने के लिए आप प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर में जो दुर्भावना है, असुर भावना है, उसको नष्ट करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो कृपा करके आप शांत हो जाइए। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान को शांत किया, चैतन्य महाप्रभु को। तो जो जगाई था वो चरणों में गिर गया नित्यानंद प्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया। तो मदाई ने सोचा कि आप मुझे भी स्वीकार कीजिए। नित्यानंद प्रभु के चरणों में वो गिरा, चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने इनका अपराध किया है, आप उनके चरणों में गिरेंगे तो आपको क्षमा मिलेगी। तो जैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरे, चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा किया, आलिंगन दिया और ये दोनों का उद्धार किया। तो ये बहुत बड़े भक्त हुए जो 2 लाख हरिनाम करते थे। इतने असुर थे, इतने दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन इतने महान वैष्णव हुए कि डेली वो 128 राउंड्स यानी 2 लाख हरिनाम प्रतिदिन करते थे। तो ये नित्यानंद प्रभु की दया है कि वो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार करते हैं। तो ये जो आशा है, जो अत्यंत दीनहीन है, तो वास्तविक उनकी आशा है नित्यानंद प्रभु, जिनके कृपा से चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो सकते हैं। वरना इस कलयुग के जीवों को और दूसरा आशा नहीं है। क्योंकि ये जगाई मदाई जो थे, ये इन्होंने वैष्णव अपराध या अन्य जो अपराध थे, नाम अपराध नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया था या वैष्णवों को देखा भी नहीं था, तो अपराध करने का सवाल नहीं था। लेकिन बाकी हम भक्त भी कभी कभी ऐसे अपराध करते हैं, लेकिन हमारा एक ही उद्धार है, वो है नित्यानंद प्रभु। जैसे कहते हैं कि द लास्ट रे ऑफ होप, एक आखिरी किरण है नित्यानंद प्रभु जो सबका उद्धार करते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेता है वो सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त होता है। वैष्णव अपराध भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे अपराध से भी नित्यानंद प्रभु उनके नाम सबको मुक्त कर देता है। यानी सबसे बड़ा हमारे लिए एक आशा है नित्यानंद प्रभु जो सबको अपना प्रेम सहज बांटते हैं। और ऐसे भी कहा गया है, श्री चैतन्य नित्यानंद नामे ना सब ये विचार, नाम लयते प्रेम दे वहे अश्रुधार। तो कृष्ण नाम जो है, कृष्ण नाम करे अपराध विचार। हरे कृष्ण महामंत्र ये अपराध का विचार करता है, लेकिन चैतन्य नित्यानंद ये जो नाम है वो अपराध का विचार नहीं करता। और जो व्यक्ति नित्यानंद चैतन्य हरि वो नित्यानंद चैतन्य
चैतन्य। ये नाम लेने से व्यक्ति उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है और सभी अपराधों से मुक्त होता है। नित्यानंद नाम जय सुने एक बार, अनंत जन्म अनंत पाप खंड यतार। जो व्यक्ति एक बार नित्यानंद ऐसे सुनता है तो उसके अनंत जन्म के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। तो बहुत हो गया, तो 3 बार का है, एक ही बार कहने से सब पाप जीरो नील हो जाता है। पाप आपने बहुत लिया है, लेकिन हमें वास्तविक पाप काटने के लिए भगवान का नाम लेना नहीं है, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर लेना है। तो अगर हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है तो नित्यानंद प्रभु का नाम यही हमारा आश्रय है। तो इस प्रकार से वो वर्णन है परम उद्दाम। और आखिर में कहते हैं एक स्थाने नाही स्थिर। तो नित्यानंद प्रभु एक स्थान पे कभी स्थिर नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? सभी जगह पे घूम घूम के प्रचार करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने 14 बार उन्होंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया, 14 टाइम्स पूरा परिक्रमा किया पृथ्वी का। और उन्होंने 108 से अधिक मंदिर स्थापना की, 10,000 से ऊपर शिष्य किए और 80 से ऊपर ग्रंथ वहाँ पर उन्होंने उस समय में निर्माण किए। और एक स्थान पे ज़्यादा वो नहीं रहते थे। तो एक बार एक शिष्य ने उनको पूछा कि आप एक स्थान पे ज़्यादा क्यों नहीं रह पाते? तो प्रभुपाद कहने लगे कि हमें ये शाप है, जैसे दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था नारद मुनि के कि एक जगह पे ज़्यादा स्थान पे नहीं रह पाओगे। तो वास्तविक ये शाप हमारे लिए वरदान है, प्रभुपाद कहते थे, जिसके कारण हम घूम घूम के प्रचार कर सकते हैं। तो ये इसको परिव्रजक कहते हैं, जो अलग अलग स्थान पे जाके भगवान का गुणगान करता है, उनके कीर्ति का गान करता है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु वो घूम घूम के कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। तो जब उस जो गार्ड था, सिक्योरिटी ने नित्यानंद प्रभु को पकड़ने का प्रयास किया, उन्होंने उनको दूर किया। तो इसका अर्थ आचार्यगण बताते हैं कि जब हम गुरु को रोकने का प्रयास करते हैं तब वास्तविक हम 5-7 हाथ यानी 5-7 जन्म भी पीछे जा जाते हैं, हमारे भक्ति में इतने नीचे गिर जाते हैं। तो आगे चल के जो वहाँ पर पहरेदार था वो सोचने लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि बलराम जी को जो आलिंगन दे सकता है या उनके गले की माला भी पहन सकता है, तो ये कोई विशेष व्यक्ति है, कोई महापुरुष है। और वो अपने आप को सोचने लगा कि मुझे गर्व था कि मैं हाथियों को भी कंट्रोल में रख सकता हूँ। तो एक प्रकार से उसको अहंकार था, लेकिन वो अहंकार का दमन नित्यानंद प्रभु ने किया और वो अपने आप को बहुत ही नीच समझने लगा। तो जैसे उन्होंने इस प्रकार से मन में सोचा, नित्यानंद प्रभु उसके पास गए और उसको उन्होंने आलिंगन दिया। तो ये वास्तविक हम सभी की स्थिति है कि वो जो पहरेदार है वो वास्तविक हम है, जो एक प्रकार से भगवान के विमुख हो गए हैं। जैसे जगन्नाथ पीछे है और वो पहरेदार बाहर देखता था, लेकिन जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हम भगवान को देखने लगते हैं। जैसे जो पहरेदार था वो देखने लगा जगन्नाथ जी को नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो जब गुरु को हम सहयोग नहीं करते तो हम भक्ति में हमारा पतन होता है, लेकिन जब स्वयं को जब हम दीनहीन समझने लगते हैं तब गुरु हम पर कृपा करते हैं और फिर से हमें भगवान की भक्ति में जोड़ दें। तो जीवात्मा यानी हमारे बीच में और भगवान के बीच में गुरु है, जो है नित्यानंद स्वरूप। नित्यानंद प्रभु हमारे और भगवान के बीच में। तो जब हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करते हैं तब हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो सेवा भाव दे जिसके कारण हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। कितना समय हो? टाइम हो गया 5 मिनट है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु है और वो सभी प्रतिनिधि जो है वो यही प्रचार करते हैं जिसके कारण हम राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उन्होंने हमें ये सबसे बड़ा प्रेम दिया है। जैसे हम देखते हैं कि इन दिनों में लोग जब इलेक्शन के समय बहुत सारे कुछ ऑफर देते हैं लोगों को,
कुछ फ्रीज देता है, कोई मिक्सर देता है, कोई बोलता है टिकट देता हूँ आप घूम के आओ 2-3 दिन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके आपको कहे कि आपको एक टिकट देते हैं, तो ये टिकट क्या है कि आपको ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ पर ओल्ड एज नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होगा, वहाँ पर कोई डिजीज नहीं है, कोई रोगी नहीं होगा, जहाँ पर नित्य आनंद है, जहाँ पर हमारा मृत्यु नहीं होगा। तो आप में से कौन जाना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए। सबका हाथ तो नहीं आ रहा है, यानी सब लोग जाना नहीं चाहते शायद। तो अगर कोई व्यक्ति जाना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो उसके टिकट क्या है? वहाँ जाने के लिए टिकट चाहिए वास्तविक, वो एक एक्सप्रेस है और टिकट है। टिकट सबको वास्तविक आपके पास ही दिया है। जो जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबको टिकट उनके पास ही जेब में है। और ये कहाँ पर जाना है? हमें गोलोक वृंदावन। और जो एक्सप्रेस क्या है? गोलोक एक्सप्रेस। तो वहाँ जाने के लिए टिकट हमारे पास है। टिकट क्या है? हरिनाम। जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरिनाम। तो ये हरिनाम हमारे पास टिकट है। लेकिन जैसे टिकट पे टर्म्स और कंडीशन लिखते हैं कि अगर जाना है तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना है, या जो कुछ कंडीशंस रहता है लगेज आदि का, उसी प्रकार से टिकट पे कंडीशन क्या है कि हमें हरिनाम लेना है कम से कम 16 माला और 4 नियमों का पालन करना है। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, वैष्णव के संग में आना है। और श्रील प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो पुस्तकें दी उनको पढ़ना है और इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करना है। जो ABCD दिया है, A यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में आना है। B यानी बुक्स, प्रभुपाद और जो वर्तमान आचार्य है उनकी किताब हमें पढ़ने हैं। C यानी चैंटिंग। D यानी जो डाइट है, हमें भगवान को भोग दिखा के प्रसाद खाना है, कृष्ण प्रसाद। तो ये ABCD जो है ये हमें करना है। ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। और डेट ऑफ जर्नी क्या है? ये डेट ऑफ जर्नी जब हमारे भौतिक यात्रा खत्म हो जाएगी तो वो यात्रा शुरू होगी, वो डेट है उस पर, डेट ऑफ जर्नी। लेकिन टिकट जो है हमारे सबके पास दिया है। तो ये जो टिकट है सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। सब हमारे पास ये गिफ्ट मिला है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। और ये जो टिकट है हमको अच्छी तरह से संभाल के रखना है। जैसे मराठी में कहते हैं जपून ठेवणे। तो जप यानी क्या है? जप का दूसरा भी अर्थ है कि जप करना है। तो जप करते करते, भक्तों के संग में रहते रहते, कृष्ण कथा सुनते सुनते, नियमों का पालन करते करते, ये टिकट को रख के हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। केवल थोड़ा अंतर है, एक जन्म में भगवान के धाम को जा सकते हैं। कोटि कोटि जन्म यहाँ पर हमने बिताया है, करोड़ों वर्ष गए हैं, अनंत जन्म हुए हैं, इनफाइनाइट लाइफ टाइम्स, कोटि कोटि जन्म हुए हैं। लेकिन अभी चांस है, अभी चांस मिला है। चैतन्य नित्यानंद है अत्यंत दयालु, मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। तो उनकी कृपा से हमें बहुमूल्य हरिनाम मिला है, भक्तों का संग मिला है, जिसके आधार पे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी के चरणों में मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी ये परम दयालु अवतार भगवान के, इनका आश्रय लीजिए, जिसके कारण हम सबसे जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है गोलोकीय प्रेम धन, इसको प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन जो है वो सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान का चरणाश्रित होना है, निताई गौरांग का, जो हमें सबसे बड़ा उपहार लेके आए हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, तो मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। अब यहाँ पर ड्रामा भी होगा और बाद में आरती होगी, अभिषेक शायद होगा, भगवान का पुष्पाभिषेक, और बाद में सबके लिए महाप्रसाद है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और आपने शांति से श्रवण किया। हरे